दोस्तों ये देख सकते हैं पेड टीसीएस और टीडीएस चलान की डिटेल। यहाँ पे आपको चलान का नंबर, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, अमाउंट, ये पूरी आपको चलान दिख जाती है। पेड चलान की डिटेल यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे पेड टीडीएस चलान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी डिटेल को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको देखने को मिले। दोस्तों बात करूं इनकम टैक्स पोर्टल पे, अब अपडेट कर दिया है गवर्नमेंट ने टीडीएस, पेड टीडीएस चलान की डिटेल अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख जाएगी। और यही नहीं, आपको कोई डिटेल भी नहीं फिल करना, बस पेड की डिटेल सारी दिख जाएगी। पहले आप उल्टास चलान पे जाके देखते थे जहाँ पे बहुत सारी डिटेल भी भरनी पड़ती थी। अभी यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं भरनी और ऑटोमेटिक जितना भी आपने पे किया होगा वो दिखेगा। चलिए आपको दिखाऊंगा। उससे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने 10 नंबर का यूज करके लॉगिन करेंगे। पैन नंबर का यूज करके नहीं, 10 नंबर का, जिसका यूज करके आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने 10 नंबर का यूज करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे आएंगे और यहां से आएंगे ई पे टैक्स पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। देखो ये है पेमेंट हिस्ट्री। जैसे ही पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, यहां पे आपको बताता है कि टीडीएस और टीसीएस रिटर्न के लिए अगर आपको चलान की डिटेल देखनी है तो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कि चलान का नंबर, सिन नंबर देख सकते हैं, यहां पे दिख रहा है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर का आपने जमा कराया, टाइप ऑफ पेमेंट, जो टीडीएस की पेमेंट करी है आपने, टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो 200 है। 200 का मतलब हो गया जब एक टैक्स पेयर के द्वारा टीडीएस पे किया जाता है। जब रेगुलर असेसमेंट में पे करते हैं तो यहाँ पे 200 नहीं होगा, फिर उस केस में 400 होता है। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट के केस में। उसके बाद यहाँ पे आपको चलाना, जिस दिन पेमेंट करी उसकी डेट और टाइम। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है सेक्शन कोड की, कौन से सेक्शन कोड के अंदर मैंने चलान जमा कराया। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको खुद से ही, अगर आपके पास चलान की कॉपी है तो वहां से देख सकते हैं, या फिर जहां भी आपने लिखा है, जहां भी जिस भी रिकॉर्ड के अंदर है, जो उस रिकॉर्ड का यूज करके आपने चलान जमा कराया, वहां से देख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो कौन से सेक्शन कोड का है, 94J का है या 94I का है या 94C का है। हालांकि मेरे केस में ये 94J का है। ठीक है, ये आपको अपने रिकॉर्ड से चेक करना पड़ेगा, इसमें सेक्शन कोड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस चलान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलान को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो डाउनलोड चलान फाइल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारी फाइलें डाउनलोड नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, पुराने चलान भी है। और ये जो सिस्टम बना है वो जुलाई 22 के बाद के चलान दिखेंगे। अगर जुलाई 22 से पहले के चलान दिखने हैं तो आपको क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म पे क्लिक करोगे, ये फिर आपको पुराने पोर्टल पे ले जाएगा, ओल्टास। ठीक है, ओल्टास पे ले जाएगा, टीडीएस का जो एनएसडीएल की साइट है ओल्टास, यहाँ से आपको व्यू करना पड़ेगा चलान की डिटेल। ठीक है, 10 बेस व्यू करना चाहते हैं तो 10 बेस वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 10 नंबर भरेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट रेंज भरना पड़ेगा, कब कब जमा कराया। फिर उसके बाद सर्च पे क्लिक करके वहाँ भी अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये पुराना बता रखा है मैंने, नए वाले सिस्टम को बता रहा हूँ कि टीडीएस या टीसीएस का चलान अगर आपने पे किया है तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मान के चलिए कि असेसमेंट ईयर 23-24 का निकालना है तो असेसमेंट ईयर 23-24 ले लिया, टाइप ऑफ पेमेंट 200 है। ठीक है, पेमेंट डेट क्या है, मान के चलो कि मुझे अक्टूबर का निकालना है तो 22 में आ गए और यहाँ से मैंने अक्टूबर ले लिया। ठीक है, 1 अक्टूबर। उसके बाद यहाँ से मैं आ गया 22 में ही और यहाँ से ले लिया अक्टूबर, यहाँ से ले लेते हैं 31 अक्टूबर। फिल्टर पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं ये दोनों चलान आ गए मेरे पास, 19 अक्टूबर का और 7 अक्टूबर का। देखो अभी यहाँ पे हमने जो चलान जमा कराया है वो 23-24 का, अक्टूबर 22 और अक्टूबर 22 का जमा कराया है। ठीक है, और जो डाउनलोड चलान का ऑप्शन है अभी भी एनेबल नहीं हुआ है क्योंकि जुलाई के बाद से ये पोर्टल पे आया था, इसकी डिटेल जो अपडेट आई थी कि आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए अभी भी एनेबल नहीं है। जल्दी ये भी एनेबल हो जाएगा। हालांकि अक्टूबर के चलान को सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी एनेबल नहीं है। ये हमने फिल्टर ऑप्शन में भी जाके इसको सेट कर दिया है कि केवल अक्टूबर के चलान को दिखाए। बाकी आपको चलान डाउनलोड करना है, इसका
CIS फाइल डाउनलोड करना है तो इस पे जाके ओल्टास की साइट पे जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी ये डाउनलोड चलान का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब से ये सिस्टम अपडेट हुआ है उसके बाद से ही आप यहाँ पे चलान को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जब डाउनलोड का बटन एनेबल दिखे आपको, अभी डाउनलोड का बटन एनेबल नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से इसके अंदर सभी चलानों को डाउनलोड कर सके। अभी अक्टूबर के चलानों को ये डाउनलोड नहीं कर रहा है। उसके बाद बात करें दूसरा, आप इस चलान का यूज़ करके जो FUV फाइल TDS रिटर्न के लिए बनाते हो उससे वेरीफाई कर सकते हो अपनी डिटेल्स को कि जो आपने डिटेल भरी है, चलान नंबर, डेट, अमाउंट, क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो नए सिस्टम से चलान की डिटेल इसकी CIS फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना आपको डाउनलोड करना है, एग्जिस्टिंग वाला जो मेथड था उल्टास से डाउनलोड करने का, यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करके वो उल्टास से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उल्टास वाला पहले बता रखा है मैंने। अभी आपको न्यू सिस्टम पे यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं, इस सिस्टम पे दिखेगा आपको चलान की डिटेल। और दोस्तों, अगर आपको TDS चलान पे करना है तो यहीं पे ऑप्शन दिखता है। अब आपको उल्टास पे जाने की ज़रूरत नहीं है या TIN NSDL की साइट पर ज़रूरत नहीं है। देखो E-पे टैक्स का ऑप्शन दिखता है, न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू पेमेंट पे, यहाँ पे आपको पे TDS के ऑप्शन पे जाना होगा। पहले सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर, जैसे 23-24 का पे कर रहे हैं 23-24 ले लिया। जैसे आपको ये पे कर, आपको यहाँ पे चलान पे करना है TDS से रिलेटेड, तो प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिटेल सारी भरोगे, कौन से सेक्शन में पे करना है। देखो यहाँ पे सेक्शन कोड ऑलरेडी आ रहा है, आपको बस सेलेक्ट करना है डिटेल्स को। तो यहाँ जो पेमेंट का मेथड है चलान का, TDS चलान का, वो भी अलग हो चुका है। इनकम टैक्स की साइट से आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप इनकम टैक्स पोर्टल से TDS रिटर्न के लिए चलान्स को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।